नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष सेशन की। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि कृषि पर्यवेक्षक में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, अब नहीं करनी है तैयारी, क्या करें। बड़ी ही विचित्र बात है। अभी जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया है, इसमें उम्मीद से परे परिणाम आया है, यह सबको पता है। लेकिन अब जो हो गया, अब उसके बारे में कितने एक समय तक अपन पछतावा करेंगे। हाँ, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह चल रही है। जो भी होगा, भाई मैं नहीं कहता कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन जो जनता कह रही है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, तो बिल्कुल जो भी अगर ऐसा है तो होनी भी चाहिए। लेकिन अब वो एक सरकारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन उस प्रक्रिया के साथ में ये तो नहीं है कि अपन कृषि पर्यवेक्षक की अब एक बार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस तैयारी नहीं करेंगे। देखो, जो प्रकृति ने अपने लिए लिखा है वह होके रहेगा। हो सकता है कि इस कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है अगली वैकेंसी में आपका एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। ठीक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जो अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी, यह पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। बन क्या गए? राष्ट्रपति। जो सब पायलटों के अधिकार उनके पास थे, प्रकृति को मंजूर था। अगर बात की जाए तो जो गृह मंत्री जी हैं, ये भी तो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, नहीं बन पाए। लेकिन सब आईपीएस के मालिक बन गए, यानी मैन हैंडल करने वाले हो गए। तो बात यह है कि जो प्रकृति ने लिखा है अपने बारे में वह तो होके रहेगा, लेकिन उसके बारे में अफसोस करने से, पछतावा करने से कुछ नहीं होगा सिवाय खुद के नुकसान के। इसलिए इस वैकेंसी में नहीं हुआ, इसका अफसोस मुझे भी है। ये नहीं है कि भी केवल आपको ही अफसोस है, मुझे भी है कि बच्चों ने मेहनत की थी, तैयारी की थी, दिन रात एक किया था, लेकिन जब परिणाम आया उल्टा आ गया। क्वेश्चनों के आंसर जो मानने चाहिए थे वह नहीं माने गए। पता नहीं कौन कौन सी पुस्तकों के अनुसार उन्होंने आंसर मान लिए जिनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ वैकेंसी में। हाँ, वो प्रोसेस है, कोर्ट में चल रही है, और इतना जरूर भरोसा है कि कोर्ट से जरूर न्याय होगा इस वैकेंसी में क्वेश्चनों से रिलेटेड। अब वो तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। लेकिन अब आगे के लिए क्या करना है अपने को, आगे की भूमिका भी सबसे जरूरी रहती है, क्योंकि समय है, जो समय की टकटकी चलती रहती है, कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। 2028 में विधानसभा के चुनाव हैं, और आप देख लेना शुरुआत से कि जब जब चुनाव आते हैं नजदीक तो सरकार वैकेंसियां जारी करती है, और उसकी सुर्खियां बटोरने और उसका फायदा लेने का पूरा इसको अपने वैकेंसियों को यूज कर रही है साथ में कि भाई वैकेंसी आएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो जनता की जो पब्लिसिटी रहेगी वो सरकार के प्रति क्या है, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके को और इसी परंपरा को कंटिन्यू रहेगा। ये आज से नहीं, शुरुआत से ये चलता हुआ आ रहा है। देखो, 2011 वाली वैकेंसी थी, 13 में कंप्लीट हुई, वापस 15 में आ गई। ठीक, 15 में 11 वाली थी, 13 में कंप्लीट हुई, 13 में वापस आई, 15 में कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद में 2015 की वैकेंसी थी, ये 17 में कंप्लीट हो गई। ठीक है, 18 में वैकेंसी आई, 20 में कंप्लीट हो गई, 21 में वैकेंसी आई, 23 में कंप्लीट हो गई, 23 में वैकेंसी आई, 24 में कंप्लीट हुई, 25 में वैकेंसी आई, 26 में कंप्लीट हो रही है, और 27 में वैकेंसी आएगी जो 28 में कंप्लीट हो जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक की 2027 शुरुआत में ही वैकेंसी आएगी। देखो, अभी 2026 में वैकेंसी की कोई संभावना नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूं कि इस वर्ष कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी की संभावना नहीं है, लेकिन 2027 के शुरुआत में कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी। अब जब वैकेंसी आएगी और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी करके सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो वह जमाने गए जब वैकेंसी आती और 2-3 महीनों के अंदर तैयारी करके सिलेक्शन हो जाता। अब जो सिलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी ज्यादा जो लंबी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो कम समय में तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन अब नहीं हो रहा। रीजन, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, संस्थानें इतनी हो गई हैं, साधन इतने हो गए हैं, पुस्तकें इतनी हो गई हैं, बच्चे को इतनी जगह से, अलग अलग जगह से मैटर मिल रहा है,
तो बच्चा खुद एक धुरंधर बन के उभर रहा है। उदाहरण के तौर पे देखा होगा कि जो इस वर्ष कृषि प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा में जो फर्स्ट रैंक आया था मोती सिंह, वह 12th पास बच्चा है, लेकिन उसने राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। रीजन क्या, वो एक लंबी तैयारी वाला था। इसमें जरूरी नहीं कि जो बीएससी वाला है चाहे एमएससी वाला उसी की फर्स्ट रैंक आए, 12th वाले की भी आती है, उदाहरण आपने देखा है। अब इस समय में तैयारी करना बहुत कठिन काम है। अब इस वैकेंसी में जो आप तैयारी कर रहे हो तो 2-3 चीजें थोड़ी नोटिस करके आप करना कि सबसे पहली तो आप जब ये तैयारी शुरू करने लगो तो अपने किसी मित्र या रिश्तेदारी को ये सूचना मत देना कि आप वापस हैं जो कृषि परीक्षा की तैयारी करने लगे, अन्यथा वो आपके मित्र या आपके रिश्तेदार सीधा बोलेंगे क्यों सुपरवाइजर साहब, पिछली बार तो बन गए सुपरवाइजर साहब, अब और बनने की सोच रहे हो, तो वो क्या आपको नेगेटिव में डाल देंगे। तैयारी में लगो, केवल अपने घर वालों को बोलो मैं तैयारी कर रहा हूं। अभी ज्यादा 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कतई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको कितना पढ़ना है, डेली का 4 से 5 घंटा सफिशियंट है। 4-5 घंटा आपको डेली का पढ़ना है। शुरुआत में यह आपका मन नहीं करेगा, शुरुआत करो आप 1-2 घंटा से। जैसे कि मेरी क्लासेज आती है यूट्यूब पे शाम 6:15 बजे या कभी 7:15 बजे का टाइमिंग रह जाता है, तो जब मेरी क्लास आती है आप उस क्लास को अटेंड करो। उस टाइम आपके व्हाट्सएप के चाहे इंस्टाग्राम चाहे टेलीग्राम चाहे स्नैपचैट किसी के कोई मैसेज आ रहे हैं, उस टाइम आप कोई रिप्लाई मत दो, फोन की स्क्रीन ऐसे आड़ी कर लो, आराम से क्लास देखो। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप सिटिंग अरेंजमेंट बिठा लो। लगभग आप सप्ताह 10 दिन में सिटिंग अरेंजमेंट बिठा लोगे, यानी कि आप एक जगह बैठने की आदत डाल दोगे। सबसे बड़ी समस्या है एक जगह बैठा नहीं जा रहा, एक जगह बैठा नहीं जा रहा, तो इसकी आदत डाल दो। जब सप्ताह 10 दिन में आपकी ये आदत हो जाए, 1 घंटा से शुरू करो, 4-5 दिन तक आप 1 घंटा कंटिन्यू बैठे, फिर बाद में 2-2 घंटा 3-3 घंटा, ऐसे करके आप लगभग 10 दिन तक ये डेली 4 से 5 घंटे का सिटिंग अरेंजमेंट सीख जाओगे कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। और यह ठान के पढ़ना है कि जो पिछले कृषि प्रेक्षक वैकेंसी में मेरी कोई गलतियां हुई है, मेरा कोई क्वेश्चन आ रहा था वो भी गलत हुआ है, या वह मैटर मैंने नहीं पढ़ा था उस क्वेश्चन का फिर मेरा गलत हुआ है, मैंने अटेंड किया है, तो उन सारी गलतियों को इस वैकेंसी में आपके लिए समुचित समय अभी बता देता हूं। सुपरवाइजर की वैकेंसी 2027 शुरुआत में आएगी, एग्जाम 27 एंड में होगा, ज्वाइनिंग 28 में मिलेगी। हो सकता है 27 एंड में ज्वाइनिंग दे दे, रीजन 28 शुरुआत में विधानसभा चुनाव। तो आपके पास में लगभग 1.5 साल का समय है। 1.5 साल माने तो लगभग 18 महीने। 18 महीने में आप 2 महीने उड़ा लो कि होली दीपावली त्योहारों के, 2 महीने आप उड़ा लो कि त्योहारों में चले जाएंगे, कोई शादी ब्याह में कोई लुढ़क जाएगा, किसी के कुछ दूसरा कामकाज हो जाएगा। आपके पास समय कितना बचेगा, 16 महीने का। 16 महीने आप कृषि प्रशिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना 4-4 5-5 घंटे से, राजस्थान में फर्स्ट रैंक आ जाती है। ये कोई आरएस या आईएएस का एग्जाम नहीं है। आप बस कंटिन्यू 4-5 घंटे का सिटिंग अरेंजमेंट बिठाओ, अपने पास में प्रमाणित पुस्तकें रखो, अपने खुद के नोट्स बनाओ और उन नोट्सों से आप पढ़ते चलो। जैसे जो भी गुरु जनाब, जरूरी नहीं कि आप केवल उत्कर्ष से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, बिना उत्कर्ष के आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड क्या करेगा, आपको गाइडेंस बराबर मिलता रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो जाता है कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। जब यह चीजें आप सीख जाते हैं ना, फिर आप 50% कंपटीशन आगे चले जाते हैं। अब 50 के बीच में जो कंपटीशन रहेगा वह फिर आपके पढ़ाई का कंपटीशन रहेगा। और आप देख लेना ज्यादातर जो साथियों का सिलेक्शन हो रहा है, जो पिछली वैकेंसियों के भूमिया बने हुए थे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, नए बच्चों का सिलेक्शन कम हो रहा है। राजस्थान फर्स्ट रैंकर था, उसका भी 2023 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब ये जाके 2025 में फर्स्ट रैंक आया था।
2023 वाली वैकेंसी का भी जो टॉपर था उसका भी 2021 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब जाके 2023 में टॉपर आया था। 2021 वाली वैकेंसी के टॉपर फर्स्ट सेकंड दोनों का सिलेक्शन 2018 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ था, तब वो जाके 2021 वाली में टॉप आए थे। 2018 वैकेंसी में जो टॉपर थे उनका 2015 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब जाके वो 2018 में टॉप रैंक कराए। 2015 वाली वैकेंसी में भी जिनका सिलेक्शन 2013 वाली में नहीं हुआ था वो 2015 में टॉप आए हैं। तो वही भूमिया ज्यादातर आगे बढ़ के आ जाते हैं क्योंकि वह चुपचाप अपनी वापस तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, नींद आ रही है तो भी पढ़ना पड़ेगा, काम हो रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, आप बीमार पड़ गए तो भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रहे, बाप किस उम्र तक पढ़ाए, बाप है वो किस उम्र तक काम करेगा, यह बाप किस उम्र तक पैसा कमाएगा, यह बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि किस उम्र तक वह पढ़ेगा और किस उम्र में वह कमाना शुरू करेगा। तो समुचित तैयारी करो, समय रहते हुए तैयारी करो, धीरे धीरे आप पढ़ते हुए चलोगे तो जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप कई बार रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग 5-6 महीने बाद में जारी होगा। 5-6 महीने तक आप सुपरवाइजर का कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी तो पहले की थी, आपने मैटर पहले पढ़ा था, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तैयारी की कमी रह गई थी, मुझे वापस तैयारी करनी है, समय रहते हुए तैयारी करनी है, एक अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, तो ध्यान रखें उत्कर्ष में अभी चल रहा है मेगा मानसून ऑफर। यह उत्कर्ष का जो मेगा मानसून ऑफर है यह 25 जुलाई तक है। यह उत्कर्ष का जो मेगा मानसून ऑफर है यह 25 जुलाई तक है। इसमें उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। साथ में 15% गेट 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे कूपन कोड AGRI 15 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। और यह ध्यान रहे केवल 23 जुलाई तक है। इसमें ध्यान रहे रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा विद लाइव कोर्स के साथ में। तो अपनी जो भी पसंदीदा कोर्स है उसमें आप एनरोल करके अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। FSO का भी आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा, इसमें फ्री मिलेगा आपको रिकॉर्डेड बैच। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये स्टैंडर्ड बैच 3400 का है। इसके साथ में आपको मिलेगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिकॉर्डेड फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच। जिस साथी को हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रामचंद्र चौधरी की पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, बाय रामचंद्र चौधरी, तो वह साथी इस बैच में जुड़ सकते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से आपको 40 क्वेश्चनों का जो मैटर है, 40 में से लगभग देखो पिछली बार हॉर्टिकल्चर के 20 में से 20 थे, पशुपालन के अपने लगभग 18 क्वेश्चन आए थे, तो आप 40 में से लगभग 38-39 क्वेश्चन यहां से कवर अप कर जाओगे। तो आप सुपरवाइजर सिलेक्शन बैच में जुड़ के आपको ये फायदा मिलने वाला है, और क्योंकि दोनों सब्जेक्ट इसमें अपने मिलेंगे। इसमें मैं जो सिलेक्शन बैच है इसमें मैं आपको हॉर्टिकल्चर करवा रहा हूं, लेकिन इसमें दोनों सब्जेक्ट करवा रहा हूं, तो आप अपनी पसंद से इस बैच में जुड़ सकते हैं। बड़ी शानदार तैयारी होगी, अप टू 90% डिस्काउंट रहेगा, गेट फ्लैट 15% भी इसमें रहने वाला है AGRI 15 कूपन कोड लगाने पर। कोई बच्चा जेट की तैयारी करना चाहता है और वो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज में जुड़े। जेट फाउंडेशन 2027, 11-12 जेट कॉम्बो 12 महीने वैलिडिटी, 24 महीने वैलिडिटी और 12 प्लस जेट का भी कॉम्बो बैच है। इसमें आपको जेट 2026 का फाउंडेशन बैच रिकॉर्ड एकदम फ्री मिलने वाला है। कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मुझे जेट की भी तैयारी करनी है, सुपरवाइजर की भी तैयारी करनी है, दोनों तैयारी एक साथ करनी है, तो इसके लिए 2-in-1 कॉम्बो बैच रहने वाला है। तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। इसमें भी आपको देखो जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, जेट 2026 का फाउंडेशन बैच भी आपको निःशुल्क रूप से मिलने वाला है। LSI का 2.0 बैच रहने वाला है, इसमें फ्रॉम स्टूडियो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। UPSSC AGTA और केन सुपरवाइजर का 2-in-1 बैच रहने वाला है, ये फाउंडेशन बैच रहेगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच मिलेगा। MCQ बैच भी रहने वाला है, इसमें आपके MCQ बैच रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो साथ में फ्री मिलने वाला है। ये और अन्य जो बैचेज रहने वाले हैं VO का है, UPLT ग्रेड का है, WO, AO, FCI, DSSS BS हॉर्टिकल्चर,
एनिमल अटेंडेंट, ध्यान रहे पशु परिचर की भी वैकेंसी आएगी, ग्रेड फास्ट स्कूल लेक्चरर। तो यह आपके इसमें बैचेज रहने वाले हैं। तो भाई समय रहते हुए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास में समय फिर बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये समय की टकटकी चलती है, समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है भाई, तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम साहब।